हेलो स्टूडेंट, रशियन रेवोल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करते हैं। जो इस चैप्टर में हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ा है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रेवोल्यूशन का कनेक्शन पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट क्या हुआ फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ उसका, और सोशल चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन एशिया। सोशल चेंज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी थी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ड्रामेटिकली मतलब चेंज हो गया था। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई थी कि यूरोप के अदर देश में भी ये सोशल चेंज हो सकता है। यूरोप में हर कोई जो है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था। कुछ थे जिसमें कि कंजर्वेटिव थे जो नहीं चाहते थे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि लिबरल रेडिकल चाहते थे। लिबरल रेडिकल हमने कल पढ़ा था कि लिबरल जो थे वो सभी रिलीजन को टॉलरेंस करते थे। वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, जो कि उसके साथ साथ वो चाहते थे कि एक जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस, और रूल्स और उसके प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। वो डेमोक्रेटिक नहीं थे क्योंकि वो उन्होंने वुमेन्स के राइट टू वोट को प्रमोट नहीं किया था। रेडिकल जो थे वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन के बेस्ड हो। ये लोग प्रॉपर्टी को कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन नहीं चाहते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध करते थे। कंजर्वेटिव थे, ये लोग चेंज के विरुद्ध थे। 19वीं सेंचुरी के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया, पर चाहते थे कि ये जो चेंज है वो स्लो हो और रेस्पेक्ट किया जाए पास को। फिर इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज रशिया में हुआ। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। रशिया में ये वो समय था जब इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज हो रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेज। इन सब लोगों को फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था, लो वेजेस, कम सैलरी मिलती थी। ज़्यादातर लिबरल और रेडिकल जो थे वो फैक्ट्री ओनर थे, तो उन्होंने सोचा कि वर्कर का जो एफर्ट है जो फैक्ट्री में प्रोवाइड देते हैं उसको इनकरेज किया जाए। सोशलिज्म इन यूरोप हुआ। सोशलिस्ट जो थे वो भी रशिया में आए। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, उनका अलग व्यू था फ्यूचर का। सम बिलीव इन कोऑपरेटिव, उनमें से कुछ सोशलिस्ट कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे, कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव को इनकरेज करे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे एडेड टू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीन्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर एवरीवन। उनका मानना था कि इंडस्ट्री जो सोसाइटी है जो रशिया में है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो कि सबके प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। मार्क्स का मानना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी को जो है वुड फ्री वर्कर फॉर कैपिटलिज्म, उनको कैपिटलिज्म से फ्री कर देना चाहिए। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी इन विच कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री वुड बी प्रोमोटेड। कार्ल मार्क्स और एंजल्स का मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें ओनरशिप कलेक्टिवली होनी चाहिए और लैंड और फैक्ट्री ओनर्स को सब प्रमोट करना चाहिए कम्युनिस्ट सोसाइटी को। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। वर्कर इन जर्मनी, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया सोशलिज्म को? वर्कर, जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर ने बहुत सारी एसोसिएशन बनाई फॉर अच्छे लिविंग कंडीशन के लिए। दे सेटअप फंड ऑफ मेंबर इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इन्होंने अपने मेंबर्स बढ़ाए और ये आपस में कंट्रीब्यूशन करते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट ये फंड देते थे। साथ साथ वर्किंग आवर्स को कम करने और राइट टू वोट के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन किया। फिर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1914 में। उससे पहले ज़ार निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया में रूल करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेटअप हुई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्री ज़्यादातर प्राइवेट पर्सन की हुआ करती थी। वर्कर जो थे वो डिवाइडेड थे कई ग्रुप में और वो स्ट्राइक यूनाइट भी नहीं थे, एक नहीं थे, लेकिन जब वो स्ट्राइक करते थे तो वो एक हो जाते थे। पीजेंट्स जो पीजेंट्स थे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं थी नोबिलिटी के लिए। जैसे कि फ्रेंच के पीजेंट जो थे वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे नोबिलिटी को, बट रशियन जो पीजेंट्स थे
वो नोबिलिटी से कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रशियन पीजेंट्स जो थे वो उन्होंने बहुत सारी पीजेंट्स कम्युनिटी बनाई रखी थी जो अपने लैंड पूल करते थे। और कम्यून मतलब मीर जो वहाँ की करेंसी है, रुपीज़ को कहते हैं वहाँ के, तो जो कम्यून होता था मीर बोलते हैं, उसको डिवाइड करते थे उसकी हर पर्सन की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से, उनकी फैमिली की नीड कितनी है उस हिसाब से वो डिवाइड कर देते थे शेयर को। सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में सोशलिज्म आया। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रशिया में 1914 से पहले इलीगल थी। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो है वो सबसे पहले 1900 में फॉर्म हुई थी। स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट ओवर लैंड एंड बिलोंग टू नोबल्स, इन्होंने उन पीजेंट्स के लिए स्ट्रगल किया था जिनके पास लैंड नहीं थे और उनके राइट के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया था। As land was divided among peasants periodically, it was felt that peasants and not worker would be the main source of revolution. इनका मानना था कि जो पीजेंट्स पीरियडिकली लैंड पूल करते हैं, ये जो खुद ही ऑटोमेटिकली ये जो वर्क कर रहे हैं पूल करके शेयर करके कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनको लगता था रेवोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो वर्कर नहीं है, रशिया में पीजेंट्स हैं। बट लेनिन जो थे वो इस बात से एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि पीजेंट्स जो है वो एक सोशल ग्रुप नहीं बन सकता। उनकी पार्टी डिवाइडेड हो गई, सोशलिस्ट की पार्टी डिवाइडेड हो गई बोल्शेविक और मेंशेविक में। अक्टूबर रेवोल्यूशन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परस्यूटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। लेनिन ने परस्यूट किया पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सहमत कर लिया कि सोशलिस्ट जो है वो पावर को सीज कर लें। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई, सोवियत ऑर्गेनाइज सीजर किया गया। अपराइजिंग हुआ 24 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर करेंसी जो है उन्होंने समन दे दिया, ट्रूप्स को समन दिया कि वो सिटी की तरफ जाएं। अर्ली मॉर्निंग मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। बहुत सारे गवर्नमेंट जो ट्रूप्स थे वो सेंड किए गए टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस में ताकि वो विंटर पैलेस को बचा सकें। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो बनाई गई थी उसने गवर्नमेंट के सभी ऑफिस सीज कर दिया, अरेस्ट कर लिया मिनिस्टर को। द अरोरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर शिप टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट। उसी समय पर जो अरोरा शिप था वो विंटर पैलेस में शील्ड था और उसको भी सीज कर लिया गया। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। रात तक आते आते सिटीज़ को पूरा बोल्शेविक ने जो है वो टेक ओवर कर लिया, मिनिस्टर्स अरेस्ट कर लिए गए। रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव कर दिया उन्होंने। हैवी फाइटिंग टुक प्लेस इन मॉस्को एंड बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बहुत फाइटिंग हुई मॉस्को में और दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक ने मॉस्को को कंट्रोल में ले लिया, पेट्रोग्राड एरिया कंट्रोल में ले लिया। पीपल जो इन्वॉल्व लेनिन द बोल्शेविक ट्रूप प्रो गवर्नमेंट, जो इन्वॉल्व थे लेनिन के साथ वो बोल्शेविक थे, ट्रूप्स थे, पहले जो गवर्नमेंट के लोग नहीं थे वो थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि बोल्शेविक क्या चाहते थे, वो टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 में। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। पीजन को अलाउ कर दिया कि वो नोबल से लैंड को सीज कर सकते हैं। ओल्ड टाइटल जो एरिस्टोक्रेसी के थे वो बैन कर दिए गए। नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी और ऑफिसर्स के लिए। 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किए लेकिन वो मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाए। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस जो हैं वो पार्टी कंट्रोल में आ गई। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एक सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी पूरे कंट्री में एक सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाई गई। इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। एन एक्सटेंडेड शूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। स्कूलिंग सिस्टम चेंज कर दिया गया। द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्ट, फार्म्स को कलेक्ट करना शुरू किया गया, यानी पूरे लैंड एक कलेक्ट करके और एग्रीकल्चर की जाती थी। फिर वहाँ पे सिविल वॉर हुई। when the Bolshevik ordered land distribution, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविक ने ऑर्डर किया कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो रशियन आर्मी से लोग जाके अपने अपने विलेज में चले गए जो विलेज से आए हुए थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम फॉर द बोल्शेविक, ये सब जो लोग थे इन्होंने बोल्शेविक के जो प्रयास हो रहे थे, जो अपराइजिंग हो रही थी, इसको कंडेम किया इन्होंने। दे वर सपोर्टेड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप, और ये लोग इनको सपोर्ट किया जा रहा था इन आर्मी के थ्रू। और फिर वॉर हुई, आपस में ये लोग लड़ने लगे।
सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी? बोल्शेविक कैप इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के टाइम जो बोल्शेविक ने बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है इंट्रोड्यूस की गई, यानी पूरे कंट्री में एक सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी। रैपिड कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्म, जो लेनिन है उनके शिष्य थे स्टालिन, उनका मानना था वो कलेक्टिव फार्मिंग को सपोर्ट करते थे। स्टालिन का मानना था कि रिच पीजेंट्स और ट्रेडर जो है वो स्टॉक रख लेते हैं जिससे कि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है। सो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर, उसको नीड बताया। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म, इस सिस्टम से लैंड भी मॉडर्नाइज होंगे। दोज फार्मर हु रिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवाइजेशन वॉज पनिश्ड, डिपोटेड एंड एक्सिल्ड, वो फार्मर जो कलेक्टिवाइजेशन के विरोधी थे उनको पनिश किया जाता था, शहर से निकाल दिया जाता था और मार भी दिया जाता था। इस रशियन रेवोल्यूशन का पूरे ग्लोब पे क्या असर पड़ा? 1950 में इट वॉज रिकोगनाइज इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। 1950 में ये देखा गया कि चाहे रशिया के बाहर या बाहर भी हम देखें तो हर चीज़ रशियन रेवोल्यूशन के आइडल पे तो नहीं थी, बट इट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड वॉर बीइंग फेड, द एसेंशियल फ्रीडम टू द सिटीजन वॉज बीइंग डिनाइड। पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलप होने से जो चीज़ें सिटीजन को नहीं मिलती थी फ्रीडम, वो इसमें दी गई। हाउएवर इट वॉज रिकोगनाइज दैट सोशल आइडल्स स्टिल इंजॉय रिस्पेक्ट अमंग द रशियन। सोशल आइडल्स जो थे रशियन के वो रिस्पेक्टेबल थे, लेकिन हर कंट्री ने सोशलिज्म को अपनी तरीके से अलग रूप में उसको फॉर्मुलेट किया। जरूरी नहीं कि रशिया का जो सोशलिज्म था वो अदर नेशन ने भी उसी रूप में से अडॉप्ट किया है। वी होप द गिवन सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसका समरी है, ये नोट्स में है, आप इसको सुनिए और अपने चैप्टर को रिकॉल कीजिए और लर्न कीजिए।